मान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत है। आशीष कर पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे न्यायियों की किताब 5 अध्याय दबोरा का गीत। उसी दिन दबोरा और अबोनियम के पुत्र बाराक ने ये गीत गाया। इस्राएल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी ही इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा को धन्य कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ। मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सईर से निकल चला, तब तूने एदोम के देश में प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीने पिघलकर बहने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में और योएल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थीं और बटोही पगडंडियों से चलते थे। जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे, नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती रही। क्या 40,000 इस्राएलियों में भी ढाल या बर्छी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इस्राएल के हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी इच्छा से भरती हुए। यहोवा को धन्य कहो। हे उजली गद्दियों पर चढ़ने वाले, हे फर्शों पर विराजने वाले, हे मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान रखो पनघटों के आसपास धनुर्धारियों की बात के कारण। वहाँ वे यहोवा के धर्ममय कामों का, इस्राएल के लिए अपने धर्ममय कामों का वर्णन करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। जाग जाग हे दबोरा, जाग जाग गीत सुना। हे बाराक उठ, हे अबीनोअम के पुत्र, अपने बंदियों को बंदुआई में से ले चल। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उतर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित में उतर आया। एप्रैम से वे आए जिसकी जड़ अमालेक में है। हे बिन्यामीन, तेरे पीछे तेरे दिलों में माकीर में से हाकिम और जबूलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे। और इसाकार के हाकिम दबोरा के संग हुए, और इसाकार वैसा ही बाराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झटपट गए। रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शाला के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। गिलाद यरदन पार रह गया और दान क्यों जहाज़ों में रह गया? आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। जबूलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। राजा आकर लड़े। उस समय कनान के राजा मगिदो के सोतों के पास तानाक में लड़े, और पर रुपयों का कुछ लाभ ना पाया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने भी अपने अपने मंडल सिसरा से लड़ाई की। कादेश नदी ने उनको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो कादेश नदी है। वे हे मन, हिवाए बांध आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों के टाप का शब्द होने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़ों से कूदने से ये हुआ। और यहोवा का दूत कहता है कि मेरोज को श्राप दो और उसके निवासियों को भारी श्राप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने को, शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को ना आए। सब स्त्रियों में से केनी हेरेब की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी, और डेरों में रहने वाले सब स्त्रियों में से वह धन्य ठहरेगी। सीसरा ने पानी मांगा, उसने दूध दिया। रईसों के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले आई।
उसने अपना हाथ खूंटी की ओर, अपना दाहिना हाथ बढ़ई के हथौड़े की ओर बढ़ाया। हथौड़े से सीसरा को मारा और उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिरा और पड़ा रहा। और उस स्त्री के पांव पर वह झुका और जब गिरा, जहाँ झुका वहीं मरा पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई। सीसरा की माता ने झिलमिली की ओर से पुकारा, उसके रथ के आने में इतनी देर क्यों लगी? उसके रथों के पहियों को देर क्यों हुई है? उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया, क्या उन्होंने लूट पाकर बाँट नहीं ली? क्या एक एक पुरुष को एक एक वरन दो दो कुंवारियाँ और सीसरा को रंगे हुए वस्त्र की लूट और बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र की लूट और लूटे हुओं के गले के दोनों ओर बूटे काढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले? हे यहोवा, तेरे शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजोमयी हों। फिर देश में 40 वर्ष तक शांति रही। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह।